सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकअप ले सकते हैं। उस बैकअप से हम अपनी वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं। अगर हमने अपनी वेबसाइट की माइग्रेशन करनी है देन हम किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके वेब होस्टिंग में बैकअप का फीचर मिला हुआ है देन आप वहाँ से इस फीचर को यूज़ करके अपनी वेबसाइट की माइग्रेशन और उसकी रीस्टोरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके होस्टिंग में बैकअप का फीचर नहीं मिला हुआ है देन आपने किस तरीके से करनी है, स्पेशली यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्लगइन के माध्यम से किस तरीके से ये सारे प्रोसेस को करनी है वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये एक डमी वेबसाइट है और ये कंप्लीटली अभी ब्लैंक है। तो इस वेबसाइट के ऊपर पहले हम कंटेंट को अपलोड करेंगे, यानी कि डमी वेबसाइट हम इसके ऊपर बनाएंगे। उसके बाद हम उस वेबसाइट के बैकअप को लेंगे और उसे डाउनलोड कर लेंगे। अगेन हम इस वेबसाइट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद अगेन से हम अपनी बैकअप फाइल को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर एक डमी डेमो डेटा इंपोर्ट कर लेता हूं। उसके बाद हम प्रोसेस को सीखेंगे कि किस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट की बैकअप लेनी है। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साइट के ऊपर एक सिंगल पेज डमी डेमो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हमने अपनी साइट के बैकअप किस तरीके से लेनी है, तो हम वापस से आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पे हम टाइप करेंगे बैकअप और इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेनी है और एक्टिवेट कर लेनी है, बैकअप माइग्रेशन। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारी साइट के ऊपर ये प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। अब हमने अपनी साइट की बैकअप लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट बैकअप नाउ और यहाँ पे हमने चूज कर लेनी है दैट्स ऑल फाइन, आई डोंट केयर, क्रिएट द बैकअप। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारी साइट के बैकअप क्रिएट हो रही है। जब हमारी साइट के बैकअप क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम इसके बैकअप को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी हमारे साइट के ऊपर ये बैकअप पूरा क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस बैकअप को डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड बैकअप, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है और इसको अपनी सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर लेनी है। तो जैसे ही हमारा बैकअप यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वेबसाइट को हम पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इस साइट को मैं पूरा डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अगेन हम अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए हमारा साइट बिल्कुल यहाँ पे रीसेट हो चुका है, इसके ऊपर अब कोई भी कंटेंट नहीं है। अब हम अगेन चलेंगे अपनी प्लगइन्स के अंदर और यहाँ पे उसी प्लगइन को हम अगेन इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे बैकअप को। ओके, सो अभी अगेन हमारा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे मैनेज एंड रीस्टोर बैकअप्स इसके अंदर आनी है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकअप दिख जाएगा। अगर ये सेम वेबसाइट के ऊपर आप बैकअप को क्रिएट करते हैं और उसको रीस्टोर करते हैं देन आपको ये फीचर मिलेगा कि आपने जो बैकअप को क्रिएट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी साइट को रीस्टोर करना चाहता हूँ। इसी साइट के ऊपर हमने यहाँ पे बैकअप क्रिएट की हुई थी, तो यहाँ पे सिंपली हमने रीस्टोर इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे हमारा रीस्टोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही हमारी साइट पहले थी सेम उसी तरीके से हमारी साइट यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रीस्टोरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमने यहाँ पे ओके क्लोज इसके ऊपर क्लिक करनी है और इस विंडो को हमने क्लोज कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी साइट कंप्लीटली यहाँ पे रीस्टोर हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्लगइन के माध्यम से अपनी साइट के बैकअप ले सकते हैं और उसे रीस्टोर कर सकते हैं। ओके,
अब हम वापस से यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आते हैं और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए माइग्रेशन करनी है तो वो किस तरीके से माइग्रेशन करेंगे आप। अगेन हमने यहाँ पे बैकअप माइग्रेशन इस प्लगइन की सेटिंग के अंदर आनी है। देन आपने अगेन यहाँ मैनेज एंड रीस्टोर बैकअप इसके अंदर आनी है और यहाँ पे आपने चूज़ करनी है अपलोड बैकअप फाइल। तो जो बैकअप फाइल आपने अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड किया हुआ है उस बैकअप फाइल को आपने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। सेम इसी वेबसाइट के ऊपर आप इस बैकअप फाइल को अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बैकअप फाइल पड़ा हुआ है। अब अगर हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं देन हमें यहाँ पे उस बैकअप फाइल को अपलोड करनी होगी, उसके बाद ही हम इसको रीस्टोर कर पाएंगे। तो आई होप कि ये सारे प्रोसेस को आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपने सिंपली अपनी वेबसाइट की बैकअप लेनी है, उसको रीस्टोर करनी है। अगर आपको माइग्रेट भी करनी है तो इस प्लगइन के माध्यम से किस तरीके से ईजिली आप अपने फाइल्स को माइग्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।